नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की वीडियो में हम जानेंगे मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र में जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, गतिविधि 2 और गतिविधि 4 को कैसे करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। आइए शुरू करते। मॉड्यूल 10 में भूगोल के अंतर्गत गतिविधि 2 आती है, अपनी समझ की जांच करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और स्वयं प्रयास करें। इस लिंक को टच करके अगर आप गतिविधि कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उसके ज़रिए आप इस गतिविधि को कर सकते हैं। उसके पहले आप अपने फ़ोन को ये जो ऑटो रोटेट लिखा है इसको टच कर दीजिएगा, उसको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को टच करने पर इस प्रकार का इंटरफेस गतिविधि 2 का सामने आ जाएगा, जिसे हमें करना है। इसमें देखेंगे ये उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है, ये दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र है। तो ये इसको हमें ड्रैग करके ले जाके यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे छोड़ना है एक एक करके। जैसे ये मैं उत्तरी ध्रुव को ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे छोड़ता हूँ। ये यहाँ पे उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है। अब देखेंगे दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र है, तो ये दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र हो गया। अब इस प्रकार से बारी बारी से इसको ड्रैग करते हुए ले जाएंगे। जैसे भूमध्य रेखा है तो ये भूमध्य रेखा वाला भाग है, कर्क रेखा ये कर्क रेखा है, मकर रेखा, इस प्रकार से बारी बारी से ले जाएंगे। और फिर आर्कटिक वृत्त, ये जो है ये आर्कटिक वृत्त है और ये नीचे वाला जो है ये अंटार्कटिक वृत्त है। इस प्रकार से इस गतिविधि को हम करेंगे और यहाँ पर हम अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए 7 में 7 अंक हमें मिल गया है। अब इसको टच करके, ये देखिए इसको टच करके आगे बढ़ेंगे। दूसरी गतिविधि इसी में, गतिविधि 2 में ही दूसरी गतिविधि है ये। अब ये वाला जो भाग है उत्तरी शीत कटिबंध है, इसको ले जाके हम यहाँ पे छोड़ेंगे इस तरीके से। और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला जो भाग है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और ये है उष्ण कटिबंध। और दक्षिणी शीत कटिबंध, ये है दक्षिणी शीत कटिबंध। और ये वाला जो भाग है ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला। यहाँ ले जाके इसको छोड़ते हैं, ये देखिए हो गया। उसके बाद उत्तर की जांच करेंगे। यहाँ भी हमें 5 में से 5 मिल गया है। इस प्रकार से फिर से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ इसको टच करके इस प्रकार से हम इस गतिविधि को पूरा कर सकते हैं, गतिविधि 2 को। इसके बाद हमें गतिविधि 4 को करना है। आइए गतिविधि 4 में गतिविधि 4 इतिहास के अंतर्गत आता है मॉड्यूल 10 में। गतिविधि 4 में जब इंटर करेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद हमें ये वाला जो भाग है इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद यहाँ जो नीचे दिया हुआ भाग है महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं, जैसे इलांगो अडी गाल, इसमें इसको हमें सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इलांगो अडिगाल। उसके बाद पढ़ते जाइएगा द्वारा रचित तमिल महाकाव्य, इसको टच कर लेना है। सिलप्पा अधिकारम,
में भी उल्लेख मिलता है। साथ ही उपनिषदों जैसे महादार्शनिक ग्रंथों में भी ये गार्गी जैसी महिला चिंतकों का उल्लेख मिलता है। वह एक महान विद्वान थी और राज दरबारों में होने वाली दार्शनिक बहसों में भाग लेती थी। साहित्यिक रचनाओं में शासकों की जीवनियाँ भी शामिल थी, जिसको लिखने वाले कई लेखक दरबार के ही इतिहासकार थे। बाणभट्ट, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दिल्हन, उसके बाद विक्रमादित्य, आगे बढ़ते जाएंगे। कल्हण की राजतरंगिणी, उसके बाद चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रचित। इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद अब देख लेंगे कितना सेलेक्ट हुआ है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 हमें सेलेक्ट करना है। अब इसमें चेक कर लेंगे। चेक करने में के बाद हमें दिखाई देता है हमारा जो उत्तर है वो 10 में से 10 सही हो गया है। इस प्रकार से आप गतिविधि 2 और गतिविधि 4 को कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।